हेलो बच्चों, माय नेम इज कार्तिक गुप्ता और हम आज साथ में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक जो प्री रिक्विजिट्स यानी कि हम कह सकते हैं कोई ऐसी कॉन्सेप्ट जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ने में हेल्प करेंगे उनके बारे में पढ़ा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोर ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स और जो बेसिक्स है उनके बारे में पढ़ना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये ट्रिग्नोमेट्री आखिर भला क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले बात की जाती है, जैसा कि हमने इसके नाम में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट अ फिगर दैट हैज थ्री साइड्स। थ्री साइड्स होने का मतलब क्या, हम बात कर रहे हैं एक ट्रायंगल की। और कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल अलग अलग टाइप के होते हैं, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था भाई। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज स्पेसिफिक टुवर्ड्स राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में ही बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल्स के अराउंड ही बिल्टअप है। तो सबसे पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल हम कहते किसको है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सो लेट्स सपोज जो अभी स्क्रीन के ऊपर हमारे पास में ये जो फिगर है ए बी सी, दिस एबीसी ट्रायंगल एबीसी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन से एंगल पे राइट एंगल्ड है? इट इज राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल एट बी का क्या मतलब हुआ? राइट एंगल एट बी का मतलब हुआ कि जो एंगल बी है वो एंगल है जो कि 90 डिग्री का है। अब इस ट्रायंगल के अंदर की जो तीन साइड्स होती है, उन तीन साइड्स को क्या कहते हैं वो भी हमें पता है। एक साइड होती है विच इज कॉल्ड बेस, द सेकेंड साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड द थर्ड साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड तो बेस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड हाइपोटेनस है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ये पता लगाने का देयर इज अ वेरी सिंपल वे। सबसे पहली बात, हाइपोटेनस की बात सबसे पहले करूंगा मैं। हाइपोटेनस हमेशा वो साइड होगी जो कि 90 डिग्री वाले एंगल के बिल्कुल सामने होगी। यानी कि आपको मैं कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल उठा के दे दूं, अगर आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको सिंपल ये देखना है 90 डिग्री वाले एंगल के सामने कौन सी साइड है, और जो साइड हो उसे आंख बंद करके बोल दो कि वही हाइपोटेनस है। सो दिस 90 डिग्री एंगल के सामने दिस इज द साइड, यानी कि साइड AC। तो यहां पे जो हाइपोटेनस है दैट इज AC। हाइपोटेनस को कई बार स्लांट हाइट भी बोला जाता है। स्लांट हाइट क्यों? क्योंकि ये स्लांट है। हाइपोटेनस कभी भी स्ट्रेट नहीं होगी, हाइपोटेनस हमेशा स्लैंटिंग होगी। ठीक है, ये तो हुई हाइपोटेनस की बात। अब बात करते हैं कि बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा हमारी बची हुई दोनों साइड में। तो नॉर्मली हम क्या देखेंगे कि भाई नीचे कौन सी साइड है? नीचे है साइड BC। सो BC इज बेस एंड जो साइड AB है ये स्टैंडिंग साइड है। सो दिस विल बी परपेंडिकुलर। राइट, यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है अब तक। बट लेट मी टेल यू, दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों है? ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि बेस हमेशा फिक्स नहीं होता है कि जो भी आपका ट्रायंगल को आप जैसे भी रख दोगे उसका जो भी नीचे वाला साइड है वो बेस होगा। सपोज करो आपके पास में ये जो ट्रायंगल है, दिस इज योर ट्रायंगल ABC। अभी ABC में BC जो साइड है वो ग्राउंडेड है, तो आप कह दोगे कि BC बेस है। लेकिन लेट सपोज अगर मैं इसी ट्रायंगल को उठा के थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, यानी 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर दूं, तो ये ट्रायंगल कैसा नजर आएगा? कुछ ऐसा, जहां पे ये साइड आपकी A हो गई, ये B हो गई और ये C हो गई। हमने क्या किया है? हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ उस ट्रायंगल को पकड़ के 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से जो साइड AB है वो नीचे आ गई। तो क्या हम साइड AB को बेस कह सकते हैं? पता नहीं, AB भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि हम ट्रायंगल को घुमाते कैसे हैं। राइट, सो एक्चुअली में कौन सी साइड बेस होगी और कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी,
दिस इज डिटरमाइंड बाय कि हम किस एंगल के रेफरेंस में आपसे ये बात पूछ रहे हैं। सपोज करिए ये जो एंगल सी है, हम इसको नाम दे देते हैं थीटा, एंड थीटा इज व्हाट? थीटा इज अ लैटिन अल्फाबेट जिसको हम जनरली मैथमेटिकल नोटेशंस में यूज करते हैं जब भी हमें कहीं पे भी एंगल की बात करनी होती है। दिस इज द सिंबल, कुछ कुछ आपका ओ है जिसको बीच में से काट दिया जाता है, एंड इट इज स्पेल्ड एज THETA, थीटा। तो लेट्स सपोज अगर ये हमारा एंगल सी, ये एंगल या एंगल थीटा, ये थीटा एंगल जो है वो हम सी को मान रहे हैं, तो हम बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा वो हमेशा इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ये एंगल थीटा जिस भी साइड के साथ में जोड़ा हुआ है वो साइड हमेशा बेस होगी। यानी कि इस पर्टिकुलर फिगर में क्योंकि ये थीटा एक तरफ तो AC से जुड़ा हुआ है जो कि हाइपोटेनस है और ये हम पहले ही स्टैब्लिश कर चुके हैं, तो उस साइड को तो हटा दो। दूसरी साइड कौन सी बची? दिस साइड BC। अब ये जो BC साइड है क्योंकि थीटा इसके साथ में जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई वी विल से कि BC इज बेस हियर। और अगर BC बेस हो गया है तो ऑटोमेटिकली ही AB जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। अब सपोज करिए वापस हम वही ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ABC, D पे राइट एंगल्ड है, ट्राइंगल दिखने में एग्जैक्टली सेम है जो कि पिछली बार था, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं कि जो थीटा एंगल है दिस इज एंगल A। यानी ये जो एंगल A पे जो एंगल बन रहा है इसको मैं मेरा एंगल ऑफ मैं कह सकता हूं कि रेफरेंस एंगल मैं इसी को मान रहा हूं। उस केस में अब की बार अगर हम देखें तो AC तो अभी भी हाइपोटेनस है, क्योंकि हाइपोटेनस के लिए रूल क्लियर है कि 90 डिग्री के जो भी एंगल है उसके सामने वाली साइड को हम हमेशा हाइपोटेनस कहेंगे। लेकिन क्योंकि ये जो थीटा एंगल है ये साइड AC और AB से अटैच हो रहा है और AC जो है वो हाइपोटेनस है, तो इस बार AB इज द बेस एंड BC इज परपेंडिकुलर। तो देखा आपने किस तरीके से बेस और परपेंडिकुलर बदल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि मैं किस एंगल के रेफरेंस में देख रहा हूं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके बहुत काम आने वाला है जब आप आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके बारे में पढ़ोगे। और अगर आपने अभी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो मैं बता दे रहा हूं, एग्जाम में सारे फॉर्मूले रट के चले जाना, सारा क्वेश्चन बिल्कुल टॉप टू बॉटम सही अटेम्प्ट कर देना, मार्क्स बिल्कुल 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बेस को परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को बेस मान लिया तो राम की जगह रावण और रावण की जगह राम इंप्यूट हो जाना है। सो दैट इज व्हाई मेक श्योर कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझो कि बेस हमेशा हम उस साइड को कहेंगे जिसके साथ में थीटा अटैच्ड है। अगर थीटा ऊपर की तरफ अटैच्ड है तो ऊपर के साथ वाली जो भी स्ट्रेट साइड होगी वही हमारा बेस होगा, भले ही वो हमारी ग्राउंड को टच कर रही है चाहे नहीं कर रही है। राइट एंगल ट्राइंगल की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि हमने पढ़ी थी क्लास 9th में और इनफैक्ट क्लास 8th में भी, और काफी टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स होती है उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है कि किसी भी गिवन राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अगर इस ऊपर वाले ट्राइंगल में हम जर्नलाइज करें इसको तो हाइपोटेनस है AC, तो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस इज व्हाट? AB, क्योंकि थीटा जो है वो AB साइड से अटैच्ड है, एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम भी काफी जगह पे काम आपके आएगी, सो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम का भी दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। तो ये थे कुछ बेसिक और कॉन्सेप्ट्स ट्राइंगल्स के बारे में स्पेसिफिक टू राइट एंगल ट्राइंगल्स जो कि आपको हेल्प करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को और बेटर समझने में। अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट होता है, एज यूजुअल यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू like and share our video and subscribe our channel. Thank you.